दोस्तों आप देख रहे हैं कैंडल पे कमांड। यह वीडियो नेचुरल गैस में ट्रेंड पकड़ने की सीक्रेट स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 है। क्या आप नेचुरल गैस में ट्रेंड पकड़ के सही एंट्री करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन गलत ना हो? क्या आप यह भी चाहते हैं कि आपके ट्रेड का रिवार्ड बड़ा हो छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ? क्या आपको हाई पोटेंशियल हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड चाहिए? तो सही वीडियो पे आप आ चुके हैं। यह वीडियो आपकी काम की है। इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। यदि सच में आप अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो बट सफलता आपके हाथ नहीं लगी है तो मैं अपनी 18 साल की एक्सपीरियंस से आपको एक प्रूवन स्ट्रेटजी यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। यह इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी ट्रेडिंग का पूरा गेम चेंज करेगा। यह हाई एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अभी हमारे इंटरफेस के ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि हमने नेचुरल गैस का जुलाई फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ टाइम फ्रेम हमने 10 मिनट का अप्लाई कर रखा है। यानी इस चार्ट के ऊपर जो भी कैंडल्स देख रहे हैं वो 10-10 मिनट की कैंडल है। सबसे पहला चीज हम आप लोगों के सामने बात करना चाहते हैं, ट्रेंड को कैसे समझे। हालांकि इसका पार्ट 1 जो हमने बनाया था उसमें ट्रेंड को समझाने की हमने पूरी कोशिश करी और उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। जो नए व्यूअर हैं वो लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। जो लोग उस वीडियो को देख चुके हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और आगे की एडवांस चीजों को समझने की कोशिश करें। और नए व्यूअर्स के लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर तरीके से सीख पाएंगे। जो भी चीजें हैं पिछली वीडियो का उसको रिकैप भी मैं यहाँ पर करते जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर हमने 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है और हमने पिछला वीडियो में जैसे कि अप्लाई किया था उस चीज को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड पकड़ने की सीक्रेट्स। अब मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर 3 चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी। उन तीनों चीजों के बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, उसको समझते चलिए। स्टडीज में यहाँ पर जब आते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने ईएमए लगा रखा है 65 का और दूसरा ईएमए लगा रखा है हमने 55 का और वी वेब हमने स्टैंडर्ड लगा रखा है। इसकी सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हमने एक्चुअली यहाँ पर अप्लाई क्या किया। यहाँ पर 65 का ईएमए मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि पीरियड हमने 65 लिया है और यहाँ पर टाइप में इस जगह पे देखना, टाइप में हमने एक्सपोनेंशियल रखा है और इसका कलर रेड रखा है। यहाँ पर चीजें समझ में आ गई। यही सेटिंग आपको 65 वाले मूविंग एवरेज में लगाना है, मतलब यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगी। दूसरा चीज मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, जो 55 का हमने लगा रखा है उसको क्लिक करता हूँ, उसकी सेटिंग देखिए। पीरियड हमने 55 का ही लगा रखा है, टाइप में हमने एक्सपोनेंशियल रखा है और कलर यहाँ पर देखिए हमने ब्लैक कर रखा है। ओके, यहाँ पर ये चीजें हो गई। तो ये सेटिंग आप लोगों को देखनी है और यही सेटिंग अपने चार्ट के ऊपर जब जाएंगे आप तो यही सेटिंग करना है। अच्छा, ये डन है। इसके बाद से जो तीसरी चीज हमने लगा रखी है वो वी वेप है, उसे भी दिखा देता हूँ। वी वेप हमने ओपन किया, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ इसकी सेटिंग में नहीं की गई है, इसको अप्लाई कर दिया गया है। इसको हमने यहाँ पर डन कर दिया। अब पहला चीज आपने देखा कि इसमें 3 चीजें लगी हुई हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 65 और 55 का और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वी वेप लगा हुआ है। ब्लैक कलर की इसमें जो लाइन है वो 55 की मूविंग एवरेज है और इसमें जो रेड कलर की मूविंग एवरेज दिख रही है, रेड कलर की लाइन, वो 65 की मूविंग एवरेज है और एक ग्रीन कलर की वी वेप है, जो कि यह भी थोड़ा आपको दिख सकता है कि मूविंग एवरेज ही है, लेकिन ये मूविंग एवरेज नहीं है। ये सेटिंग इतना इफेक्टिव और इतना पावरफुल है कि सारी चीजें आपको समझा देता है, एंट्री से लेके ट्रेंड ये सब कुछ बताता है। स्टॉप लॉस भी आपको बताता है, सही जगह पे प्रॉफिट कैसे बुक करना है वो चीज भी बताता है, साइडवेज मार्केट है वो भी यही बताएगा। मतलब सारे प्रॉब्लम को एक जगह में ये सॉल्व करके देता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले समझो कि ये ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अभी बियरिश है, यहाँ पर क्या है, मार्केट बियरिश है। जब भी मार्केट यहाँ पर बियरिश रहेगा तो ब्लैक कलर की ये जो लाइन यहाँ पर दिख रही है, इसमें रेड कलर की जो लाइन है उस रेड कलर की लाइन से नीचे है ब्लैक कलर की लाइन, तो यह मार्केट को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट बियरिश है। यही चीजें हमने पिछला वीडियो में बताया भी था, उसको देखना जरूर जाके आप लोग। अच्छा, हमने पहला चीज ये समझ लिया कि मार्केट बियरिश है, लेकिन बुलिश मार्केट हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश हो। बुलिश मार्केट होगा तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये ऊपर चली जाएगी रेड कलर की लाइन से, तो मार्केट को ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट बुलिश है।
लेकिन तीसरा कंडीशन एक और आता है कि जब मार्केट साइडवेज हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है, इसमें ट्रेड को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर चीजों को मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, उसको देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मार्केट साइडवेज हो रहा है तो इन लाइनों के बीच का डिफरेंट, जो मूविंग एवरेज की लाइनों के बीच का डिफरेंट है वो बिल्कुल कम हो जाता है, या एक दूसरे पे लैप्स होती हैं, या एक दूसरे को टच करके चलती हैं और फ्लैट हो जाती हैं, सीधी रेखा बनाती हैं। तो ये मार्केट को बता देता है कि मार्केट साइडवेज है, और ऐसी कंडीशन में अगर इस सिस्टम को अप्लाई करके आप ट्रेड करोगे तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो। जब इस्तेमाल करते हैं तो साइडवेज मार्केट में आपको काम नहीं करना है। ये जो हमने हाईलाइट एरिया किया है, जब मार्केट साइडवेज होगा तो जो मूविंग एवरेजेस का सेटअप है वो आपको खुद ब खुद बताने लगेगा कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज होगा तो दो लाइनों के बीच में, यानी 65 की मूविंग एवरेज और 55 की मूविंग एवरेज के बीच का डिफरेंट बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को बताएगा तो इस तरीके से डिफरेंट मूविंग एवरेजेस के बीच का क्लियर और साफ तरीके से दिखाई देगा, और स्मूथ ये लाइनें चलती हुई आएंगी, या तो नीचे या अप ट्रेंड में है तो ये लाइनें सीधे ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। तो आपने यहाँ पर तीन चीजें क्लियर कर ली। पहला ये चीज कि डाउन ट्रेंड होगा तो मार्केट किस तरीके से दिखेगा, अप ट्रेंड होगा तो मार्केट किस तरीके से दिखेगा। थोड़ा मैं यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में नेचुरल गैस के चार्ट को मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड है तो किस तरीके से मार्केट दिख रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट अप ट्रेंड है तो कितना स्मूथ लाइनें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, मतलब इसमें एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, लाइनों का गैप बराबर है और स्मूथ ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब एक अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके थ्रू जो एंट्री है उसको कैसे डिसाइड करेंगे, अपना स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे, और अपना टारगेट कैसे नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिहाज से हम डिसाइड करेंगे, जिससे हम लॉस में ना जाएं और हमारा प्रॉफिट स्मूथली बनता रहे नेचुरल गैस से। तो आइए अब बात कर लेते हैं सिग्नल्स के बारे में। जैसे इसमें आपने एक चीज यहाँ पर यह देखा कि गोल्डन क्रॉस इसको बोलते हैं, इस जगह पे गोल्डन क्रॉस हुआ और मार्केट यहाँ पर दिखा दिया कि अप ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंट है, यानी ब्लैक कलर की जो लाइन है उसमें और जो रेड कलर की लाइन है इसके बीच का डिफरेंट एक अच्छा खासा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो हमें यह पता चला कि मार्केट का ट्रेंड अप है और इसका जो स्लोप है ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह भी यह बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। जब यह स्लोप ऊपर न जाए और इस तरीके का फ्लैट हो, इस तरीके से फ्लैट हो, सीधी रेखा बनाने लगे, तो वही मार्केट साइडवेज होता है और ऐसी कंडीशन में दोनों लाइनें एक दूसरे से चिपक जाती हैं। अब देखो, अब यहाँ पर तीसरा रोल आता है एंट्री दिलाने का, वी वेब का। ये आपको एग्जैक्ट एंट्री दिलाएगा, परफेक्ट एंट्री दिलाएगा, और आप जो है कि सही जगह पे ट्रेड लेके अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर भी है और वी वेब का रोल मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब आ जाता हूँ यहाँ पर पहले सिग्नल पे। आपको करना क्या है, जब इस सेटअप को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर इस जगह पे देखना, जब भी मार्केट ऐसे वी वेब को टच करे और मूविंग एवरेजेस की लाइन को भी मार्केट टच कर चुका हो किसी भी कंडीशन में, जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो आपको एक ही चीज ध्यान देनी है, और वो ये है कि जब ब्लैक कलर की लाइन ऊपर हो और मार्केट इसको आके टच कर रहा हो, मूविंग एवरेजेस की लाइनों को एकदम टच कर चुका हो, नीचे भी आ गया हो, जैसे यहाँ पर नीचे आ चुका है मार्केट, तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम डाउन ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पर रेड कलर की लाइन से ऊपर है, मतलब मूविंग एवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यह सीधा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। ये भले से मार्केट की एक दो कैंडल्स नीचे बनी है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क कब पड़ेगा आप ट्रेड करने में, वो सीखो यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। देखो, जब भी इस तरीके का सिचुएशन बनता है और इस तरीके से मार्केट नीचे आ चुका है और नीचे से ऊपर जा रहा हो, क्योंकि हमको बाई का ही ट्रेड पकड़ना है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर हमको ये समझ में आ चुका है कि अप ट्रेंड बन चुका है। तो यह जो कैंडल बनी है 10 मिनट की, मैं उसको मार करके आपको दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल है। यह कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों है उसको भी समझो। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बात कि मार्केट यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को टच भी किया है, उससे हालांकि नीचे भी आ चुका है। जब भी कोई कैंडल इस तरीके से बन के नीचे से ऊपर जाती है और कोई 10 मिनट की कैंडल, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं वी वेब का लाइन है, इस वी वेब के लाइन से
ऊपर अपने बॉडी को इस तरीके से क्लोज कर दे और इसका हाई अगले कैंडल के माध्यम से ब्रेक हो जाए। जैसे इस कैंडल का हाई अगले कैंडल के माध्यम से ब्रेक हो जाए और इस कैंडल ने ब्रेक भी कर दिया है इस कैंडल का हाई, तो अब यहां पर आपकी बाई की एंट्री कंफर्म हो जाती है। मतलब अब इसी कैंडल के हाई से आप बाई का एंट्री लगा सकते हो और इसी कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैं यहां पर मार्क करके आप लोग को दिखा देता हूं। इससे 20 पैसा नीचे ये जो कैंडल है ना 10 मिनट की, इससे इसका लो से 20 पैसा नीचे बफर लगा के आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपका यहाँ पर एंट्री डिसाइड हो गया, यहाँ पर एंट्री मार्क कर लो, यहाँ पर एंट्री लगा लो। ओके, अब आपका स्टॉप लॉस लग गया, एंट्री हो गई। आप टारगेट कितना बुक करना चाहते हो? पहला टारगेट 1:1 का, 1:1 जो भी आप एंट्री लगा रहे हो उसका पहला टारगेट एकदम सेफ टारगेट 1:1। दूसरा 1:2। तीसरा जब तक मार्केट मूविंग एवरेजेस से ऊपर है आप बने रह सकते हो या आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो 7 बजे के आसपास। इवनिंग में 7 बजे आप एग्जिट करोगे तो आपको मिलेगा 8 से 10 पॉइंट तक का भी मूवमेंट। लेकिन साइकोलॉजी लोगों की फिट नहीं होती है, जिसके वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट की फ्लक्चुएशंस के हिसाब से डिसीजन गलत ले लेते हैं, भले से ट्रेड सही ही क्यों ना चलता हो। तो ज्यादातर केसेस में हमने ये पाया है कि यहाँ पर जो ली गई एंट्री है ऐसे ट्रेड्स में वो 3 पॉइंट से एबव की होती है, मतलब 3 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट होता है। तो आप चाहें तो 3 पॉइंट से ज्यादा का जो टारगेट है आप लगा सकते हैं, वो स्टैंडर्ड हो सकता है। अदरवाइज टाइम के हिसाब से एग्जिट करते हैं, मतलब आप शाम को 7 बजे के आसपास कहीं एंट्री मिल गई और 7 बजे तक होल्ड कर दिए तो बड़ा टारगेट आपका लगने का हाई पोटेंशियल, हाई चांस होता है, क्योंकि ये खुद में हाई पोटेंशियल ट्रेड है। अच्छा, इसी तरीके के सिग्नल्स और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि वाकई ये वीडियो वैल्यूबल है, सही चीजें बताई जा रही हैं, कहीं कोई चीजें बरगलाई नहीं जा रही हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर देखो, सेम चीजों को फॉलो करते हुए मार्केट यहां पर आया है। यहां पर देखोगे तो जो अपनी ईएमए की लाइंस है, उन ईएमए की लाइंस को कैंडल्स ने टच किया है। इसको मैं थोड़ा जूम करना चाहूंगा और उसके बाद से आप लोगों को सिखाना चाहूंगा। यहां पर मैं कर देता हूं जूम। अब इस चीज को समझना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। यह सेटअप आपको क्या क्या चीजें यहां पर बता रहा है, वो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यहां पर देखो, मार्केट ने जैसे ईएमए की लाइन को टच किया और एक कैंडल का बॉडी में वीक की बात नहीं कर रहा हूं, कैंडल्स में जो पतली लाइन होती है वो वीक होती है, जो स्क्वायर शेप होता है वो बॉडी होता है। अब यहां पर आप देखोगे ये जो राउंड किया है हमने कैंडल, इस कैंडल ने बी बैप से ऊपर अपने बॉडी को क्लोज कर दिया। अब यह हमारा एंट्री के लिए तैयार है। अब यह कैंडल हमें एंट्री बताएगी और इसी कैंडल पे डिसाइड होगा कि हमारा एंट्री ट्रिगर होगा या नहीं होगा। अब देखो, इसी कैंडल का हाई आप यदि मार्क करते हो, इस कैंडल का हाई मार्क करते हो और इस कैंडल के लो से 20 पैसा नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हो, जैसे कि अभी हमने लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। अब देखो, इसके बाद से मार्केट की मूवमेंट देखो, मार्केट 1:1.5 का टारगेट यहां पर दे चुका है और लास्ट तक बंद होने तक मार्केट आपकी एंट्री पॉइंट से ऊपर ही है। आपको किसी भी कंडीशन में स्टॉप लॉस नहीं दिया और अगले दिन कितना हाई वीक बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। रीजन बिहाइंड कि मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड के लिए। तो यह चीज बार बार रिपीट होगी यदि ट्रेंड को पकड़ के आप ट्रेड करोगे। तो गलती कहां पे नहीं करना है, जब यह सिस्टम आपको साइडवेज मार्केट को बताए तो ऐसी कंडीशन में आपको गलती नहीं करनी है। अब इसी चीज को हम यहां पर डाउन ट्रेंड में समझते हैं। डाउन ट्रेंड में रिसेंट 2 सिग्नल बने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं और 10-10 पॉइंट के मूवमेंट मिले हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में यहां पर चल रहा है तो इस जगह पे देखो, जब ईएमए की लाइन को टच करा मार्केट ने और उसके बाद से जब यहां पर सिग्नल कंफर्म हुआ, सिग्नल कैसे डाउन ट्रेंड में कंफर्म होता है वो भी यहां पर समझ लो। सिग्नल कंफर्म हुआ इस कैंडल पे, ये जो कैंडल है मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, इसको देखिए, ये जो कैंडल है ना, इसी कैंडल पे सिग्नल कंफर्म हुआ क्योंकि बी वेब से बाहर निकल के अपने बॉडी को इसी कैंडल ने नीचे क्लोज दिया है। अब यहां पर आपकी एंट्री कैसे बनेगी? अब इसी कैंडल का लो पे आप एंट्री लगाओगे जब लो इसका ब्रेक होगा अगली कैंडल से। तो हमने इसके लो पे एंट्री हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इसके हाई पे हमने स्टॉप लॉस ड्रॉ कर दिया। अब ऊपर वाली लाइन स्टॉप लॉस का काम करेगी, नीचे वाली लाइन पे एंट्री हो जाएगी जब इसका लो ब्रेक होगा। तो उसके बाद से मार्केट यहाँ पे 11 पॉइंट का मूवमेंट दिया, इसी सिग्नल पे 11 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट दिया है।
सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है, समझने में सिंपल इजी, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ये प्रोवाइड नहीं करेगा। इंट्राडे के लिहाज से एक सिग्नल आपको यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक सिग्नल यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां पर दोनों सिग्नल्स की यही खासियत है कि दोनों सिग्नल ने आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया है। सही से देखोगे तो एक चीज पता चलेगी कि यहां पर तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया, 1:1 तक का मूव आया इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे देखोगे, यहां पर देखोगे तो लगभग आपको 1:8 का मूवमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। इस जगह पे मैं मार्क करके दिखाता हूं, इस सिग्नल को अटेंड करते हो तो 1:8 तक का यहां पर आपको मूवमेंट दिखा दिया है मार्केट जस्ट इसी सेटअप के ऊपर। देखो सेटअप की बारीकियां समझो, ये सेटअप क्या क्या बता सकता है, क्या क्या आपको बता रहा है, आपको ट्रेंड बता ही रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, साइडवेज मार्केट है वो बता ही रहा है, आपको एंट्री या सेटअप बता ही रहा है, आपको यह सेटअप स्टॉप लॉस बता ही रहा है, साथ में यह सेटअप आपको यह भी बता रहा है कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, या तो टाइम के हिसाब से एग्जिट कर लो, या 3 पॉइंट का एक स्टैंडर्ड टारगेट रख लो, या 1:1 या 1:1 से थोड़ा सा एबव का टारगेट मतलब 1:1.5 का टारगेट लगा के चल सकते हो। इसके थ्रू हाई पोटेंशियल ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बगैर किसी टेंशन का। सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना वीडियो को, अगर वाकई जेन्युइन वीडियो लगा हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि और भी वैल्यूएबल कंटेंट आप लोग को देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा हो। यदि आप चाहते हो कि इसका पार्ट 3 भी लाऊं और भी इसकी बारीकियां और भी इसमें फिल्टर लगाऊं तो वह भी बताना, मैं वो फिल्टर करके आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि पिछला वीडियो में हमने सिर्फ ये बताया था कि ट्रेंड कैसे पकड़ना है, इसमें एंट्री का पूरा मैटर समझाया और साथ में साइडवेज मार्केट भी आप लोगों को समझाया। सो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करेंगे और आपसे यही कहेंगे कि आप कैंडल पे कमांड रखिए और मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखिए। मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।